हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिट इंडिया चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्रेडिंग एनालिसिस के बिगनिंग गाइड पार्ट 3 में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट चार्ट्स पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, एक बार अगर आप ये चार्ट पैटर्न सीख लेते हो, अगर आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, तो आपके माइंड में से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। जब भी आप चार्ट्स को देखोगे तो आपको पता होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो एंड नेक्स्ट मूव आपको क्या लेना है। तो ट्रेडिंग करते वक्त चार्ट पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये सब चीज़ें समझ लेते हो। अगर आप दोस्तों एक बिगिनर हो और आपको ट्रेडिंग एनालिसिस के बारे में नहीं पता, तो लास्ट ये 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, इनको ज़रूर आप वॉच आउट करिएगा। यहाँ पर हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में जो चार्ट्स के ऊपर आपको दिखती हैं एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन्स के बारे में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में शेयर किया है। तो ये दोनों वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच आउट करिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर मैं ट्रेडिंग एनालिसिस के बारे में पोस्ट करता रहता हूं, आपके साथ शेयर करता रहता हूं, जब भी बिटकॉइन की कोई भी मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी होती है तो यहां पर आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूं। तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना। वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो गाइस, यहाँ पर जितने भी जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जितने भी बेसिक पैटर्न्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ये सारे के सारे बेसिक चार्ट पैटर्न्स हैं जो कि ट्रेडिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपने देखा होगा टेलीग्राम पर जब भी मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ तो यहाँ पर अक्सर आपको चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न्स हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ट्रेडिंग करते वक्त, जो हमें ये बताते हैं कि नेक्स्ट जो प्राइस मूवमेंट है वो क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। दोस्तों, फ्यूचर कभी किसी ने नहीं देखा एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है ये 100% एग्जैक्टली कभी किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन चार्ट पैटर्न्स की मदद से, एनालिसिस की मदद से हम लोग काफ़ी हद तक ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन होती है मार्केट के अंदर तो ऐसा पॉसिबल है, अगर बैड कंडीशन होती है या गुड कंडीशन होती है तो ये सब चीज़ें ऐसे से प्ले आउट कर सकती हैं। तो ये चीज़ प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है और उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं या अपनी ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ पैटर्न्स बुलिश हैं तो कुछ पैटर्न्स बियरिश हैं। ये इमेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जिससे कि आप पर्सनली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रिंट आउट करके रखना चाहो तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, या जब भी ज़रूरत पड़े इनकी तो तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर रहा है बुलिश, जैसे कि यहाँ पर आपको बुलिश दिख रहा है, दिस वन बुलिश, दिस वन, तो ये जितने भी बुलिश लिखे हुए ये सारे के सारे बुलिश पैटर्न्स हैं। लेकिन जिनके आगे यहाँ पर वेरिएंट्स लिखा है, इनके अंदर कंडीशन अप्लाई यहाँ पर होती है। तो वेरिएंट जहाँ पर लिखा है वहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है। क्या कंडीशन अप्लाई होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड जैसे कि बुलिश पैटर्न है, सेम इन्हीं की अपोजिट ही जो पैटर्न्स होते हैं वो बियरिश पैटर्न होते हैं। इन पैटर्न्स को मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैं चार्ट्स पर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में, समझते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में आप सभी को पता है, इस तरीके के ट्रायंगल को हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन ये बनता कब है, कैसे बनता है, इसके बारे में समझते हैं। ये एक बुलिश ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, जो जिसके आगे लिखा हुआ है वेरिएंट। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि जब भी प्राइस अपने क्या कहते हैं हाइयर लोज यहाँ पर क्रिएट करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्राइस का एक टिप है जिसमें एक यहाँ पर पॉइंट बना है एंड देन यहाँ पर पॉइंट बना है जो कि एक हाइयर लो है। एंड यहाँ पर लोअर हाई बने हैं नीचे की साइड में, जैसे कि यहाँ पर लोअर हाई है एंड यहाँ पर लोअर हाई है। तो ऐसे में क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन प्राइस मूवमेंट के हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर दोस्तों यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि प्राइस अगर यहाँ पर इस तरीके से मूव आउट कर रही है, तो प्राइस अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाती है, प्राइस अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती जाती है तो एक वो बुलिश साइन होता है। एंड अगर प्राइस, जैसे कि आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो कि एक बेयरिश यहाँ पर बताया हुआ है, एंड इसमें प्राइस अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो यहाँ पर ये बीरिश साइन होता है, यानी कि मार्केट या जो पर्टिकुलर एसेट या कॉइन है उसका प्राइस या तो नीचे जाएगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसा अक्सर होता है, हम कह सकते हैं 60 to 70% ऐसा हमें देखने को मिलता है जब भी ये ट्रायंगल फॉलो होता है। डिपेंड्स करता है दोस्तों, कोई बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ मार्केट के अंदर ना आई हो उसके हिसाब से। सपोज दैट कि यहाँ पर प्राइस तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका, लेकिन यहीं पर ही कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो प्राइस यहीं से ड्रॉप हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे में एक तरीके से ये फेक आउट भी हो जाएगा। फेक आउट का मतलब ब्रेकआउट हो गया, सबको ये लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे चला जाता है। कंडीशन ये होती है कि मार्केट में अगर कोई बैड न्यूज़ आदि आई होती है तो वैसे भी यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल होती है कि एक तरीके का फेक आउट ये कहलाता है, और जैसा सोचा होता है वैसा नहीं होता, प्राइस उल्टा नीचे चला जाता है। इसलिए दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग करते वक्त। सेम इसी में दोस्तों यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न है, यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ हुआ लेकिन प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है, जो कि एक बेरिश साइन है। हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं कि प्राइस जो है वो नीचे गिरने वाला है, लेकिन सडनली कोई गुड न्यूज़ आ जाती है और हमें इस तरीके से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं, इसलिए जब लोग पैटर्न्स की कंफर्मेशन हो जाती है तो वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर अपनी ट्रेड्स लेते हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल है जहाँ पर लिखा है बुलिश ओनली, यहाँ यानी कि यहाँ पर वेरिएंट नहीं लिखा। ओनली का मतलब ये है जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनता है, यानी कि ऐसा असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, तो 80 to 90% चांस होते हैं दोस्तों ऐसे पैटर्न्स ब्रेकआउट होते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि एक बुलिश पैटर्न है। एंड इसके अंदर जो प्राइस का जो मूवमेंट है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पर अपने लोअर हाई बना रहा है, यानी कि यहाँ पर प्राइस टच हुआ एंड यहाँ पर टच हुआ तो एक लोअर हाई बना। यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी इस तरह से, एंड जो ऊपर का प्राइस जोन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल में है, यानी कि वो सेम है। तो ऐसे में क्या होगा, एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि प्राइस ऐसे आया, देन इस तरीके से प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है बार बार, यानी कि अपने लोअर हाई बना रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर जाकर जो ऊपर वाली दीवार है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अक्सर ये जो पैटर्न्स होते हैं ये सक्सेसफुली प्लेड आउट हो जाते हैं, एंड जो हमें प्राइस का जो ब्रेकआउट होता है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो ये वाले जो पैटर्न्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पैटर्न्स होते हैं, और अक्सर अगर आप इनको नोटिस करोगे तो ये अच्छे खासे प्ले आउट हो जाते हैं अगर आप इनको ऑब्जर्व करते हो तो, और नहीं करते हो तो ऑब्जर्व करना चालू कर दो। इसी का दोस्तों अपोजिट होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो कि होता है बियरिश ओनली, यानी कि अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस तरीके से प्ले आउट हो रहा है, यानी कि प्राइस अपने हाइयर लोज बना रहा है, यानी कि प्राइस ने यहाँ पर टिप किया, फिर देन उसके नीचे एक अपना लो बनाया एंड वहीं से वो रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन जो नीचे का बॉटम है वो एकदम हॉरिजॉन्टल एकदम स्ट्रेट रहता है। तो एक स्ट्रेट लाइन, सपोर्ट लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंड यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हम लोगों को पैटर्न देखने को मिल जाता है, और ऐसा जब भी पैटर्न फॉलो होता है तो प्राइस अक्सर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि प्राइस नीचे जाने वाला है, थोड़ा सावधान हो जाओ। लेकिन यहीं पर ही सडनली कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो ये कंडीशंस भी होती हैं। यहीं पर दोस्तों दूसरी साइड हमें दिखाया जा रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि सबसे कॉमन पैटर्न है और सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा हमें चार्ट्स के ऊपर ये पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। और जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है तो अक्सर ये पैटर्न सक्सेसफुली प्ले आउट भी होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बताया हुआ है। तो हेड एंड शोल्डर नाम क्यों दिया है, तो सिंपली जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है हेड से लेके शोल्डर तक का, वो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। तो सपोज दैट कि ये ह्यूमन का सर है एंड ये हमने एक बॉडी ड्रॉ कर दी, एंड सपोज मान लीजिए ये उसके शोल्डर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ड्रॉ नहीं कर सकते सही तरह से, तो ये शोल्डर है। तो क्या होता है कि शोल्डर, एक हेड एंड शोल्डर वाला फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, यानी कि इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना है, जो कि एक बियरिश साइन होता है। अगर एक सिंपल ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल फॉर्म में स्टैंड अप वाला, अगर इस टाइप का सीधा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो नीचे का जो सपोर्ट लाइन होती है उस सपोर्ट लाइन को अक्सर ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वहाँ यहाँ पर काफ़ी बार नीचे जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, प्राइस अक्सर नीचे गिरते हुए हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसी के अपोजिट हमें देखने को मिलता है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, जो ह्यूमन है उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए एक इंसान को उल्टा यहाँ पर लटका दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर इस तरीके से सर है उसका, ये हेड हो गए, ये शोल्डर हो गए एंड हेड हो गया। तो यहाँ पर जो प्राइस का फॉर्मेशन होता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से होता है। एंड जब भी ऐसा हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन होती है, प्राइस इसको बार बार
टिप करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी बार प्राइस ने यहाँ पर टिप किया एंड नीचे से प्राइस ने कुछ इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन ली है। तो अक्सर ऐसे पैटर्न जो होते हैं वो प्राइस को जो ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन है उसको ब्रेकआउट करते हुए देखने को हमें मिल जाती है, और ऐसे पैटर्न जब भी फॉर्म होते हैं तो प्राइस अक्सर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है, तभी इसको बुलिश ओनली पैटर्न कहा गया है। तो 80 to 90% ये पैटर्न्स जो होते हैं वो सक्सेसफुली प्ले आउट हो जाते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टेलीग्राम पर भी कई बार जब भी मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर करे हैं तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर के बारे में भी शेयर किया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा था। अगर हम आज की डेट पर देखें तो ये पैटर्न सक्सेसफुली प्ले आउट हो चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं। इन सभी पैटर्न्स को इस वीडियो में यहाँ पर मैं इस तरीके से नहीं समझाऊंगा, ये आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है। इस इमेज को आप डाउनलोड करना, अपने पास सेव रखना और इनको ऑब्जर्व करना। अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट्स की तरफ, जिससे कि हमें थोड़ा अच्छे से यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देखने को मिले। तो चार्ट्स में दोस्तों काफ़ी सारी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की हुई है। ये कल जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था उस वही वाला चार्ट है एंड ये वही लाइंस हैं। तो अभी हम 4 आवर फ्रेम का चार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम का। अगर हम 1 डेली का देखते हैं तो ये चार्ट हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जब लोग देखते हैं, जब नॉलेज नहीं होती तो काफ़ी अजीब सी और अटपटी लगती हैं और समझ में नहीं आता। लेकिन हम यहाँ पर करंटली हम कोई पैटर्न ड्रॉ करते हैं। करंट अगर रियल टाइम प्राइस जो चल रहा है इसके हिसाब से हम कोई पैटर्न ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी प्राइस करंटली क्या कैसा चल रहा है और क्या सीन है यहाँ पर, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पर मैं आपके साथ हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अभी बात करा था। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके का फॉर्म हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस हमने एक शोल्डर देखा, देन प्राइस ने नीचे इस तरह से गिरा, ये एक हेड बना और यहाँ पर इस तरह से ये अगेन हमें एक शोल्डर देखने को मिला। तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर हुआ। और यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ है जो कि इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है, एक नेक लाइन बन जाती है। एंड ये पैटर्न सक्सेसफुली प्ले आउट हुआ क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो काफ़ी अच्छा आया। अब वो चाहे किसी भी वजह से आया हो, मार्केट की न्यूज़ हो या कुछ भी हो, लेकिन ये पैटर्न सक्सेसफुली प्ले आउट हुआ। और ऐसे में लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ओपन की होगी स्टॉप लॉस लगाकर, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर लोगों ने बनाया। तो इस तरीके से दोस्तों ये पैटर्न जो होते हैं वो प्ले आउट होते हैं और लोग प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हैं इन पैटर्न्स की हेल्प से। तो यहाँ पर हम एक और पैटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर करंटली जो भी प्राइस चल रहा है रियल टाइम इसके हिसाब से, ठीक है। तो करंटली दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो प्राइस जब कल तक यहाँ पर टिप कर रहा था, टच कर रहा था 45,000 के एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, तो एक पैटर्न बन रहा था जिसको हम बोल सकते हैं एक असेंडिंग चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस के सपोर्ट टू सपोर्ट पर हम लोग नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर हम देख सकते हैं कि प्राइस इस एरिया पर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट मिला एंड यहीं से ऊपर के एरिया पर हम एक प्राइस ड्रॉ कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर हम अगर इस एरिया को इस वाली प्राइस से लेकर के यहाँ तक हम लोग इसको एक ड्रॉ इस तरह से कर सकते हैं। तो एक चैनल यहाँ पर बन रहा था दोस्तों, ये कोई पैटर्न नहीं है, ये एक सिंपल चैनल है। यानी कि इस चैनल के अंदर प्राइस मूव आउट कर रहा था। और ये चैनल जो होते हैं, अगर राइजिंग चैनल यानी कि नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ कोई चैनल बन रहा है तो ये फॉलो करता है एक तरीके से राइजिंग वेज को। अगर हम पैटर्न्स की तरफ फिर से चलें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक राइजिंग वेज, आप देख सकते हैं ये राइजिंग वेज है, यानी कि एक चैनल इस तरीके से बन रहा है, लेकिन जो वेज होता है पूरा वो आगे से नैरो होता है, ठीक है। तो ये अक्सर जो चैनल होते हैं राइजिंग चैनल या राइजिंग वेज, ये अक्सर यहाँ पर बेरिश पैटर्न फॉलो करते हैं। लेकिन राइजिंग चैनल के अंदर एक कंडीशन होती है, अगर राइजिंग चैनल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो हो जाता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो बेरिश सिनेरियो हो जाता है। लेकिन हम लोगों को क्या देखने को मिला, राइजिंग वेज यहाँ पर या राइजिंग चैनल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और प्राइस ने यहाँ पर ड्रॉप किया, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश भी करी लेकिन इस लेवल से प्राइस नीचे है। तो ये जो एरिया था दोस्तों ये एक वॉच आउट वाला एरिया था, यानी कि यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेना सही नहीं है क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी करंटली देखें तो एक पैटर्न और हमें देखने को मिल रहा है जिसको अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ वो फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस है इस एरिया से लगातार नीचे गिर रहा है और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप देखें सही तरीके से। एंड यहाँ से भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं
हम बिल्कुल सपोर्ट टू सपोर्ट पर मिलाकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और सही तरीके से, यानी कि प्राइस ने जहाँ पर भी अपनी विक बनाई है या फिर जो उसका मेन यहाँ पर जहाँ पर काफ़ी सारे सपोर्ट एरिया मिले हैं, प्राइस ने टिप किया है, वहाँ से हम लोग टच करेंगे लाइन को, और ऊपर वाली लाइन को भी हम लोग कुछ इस तरीके से टच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एक वेज देखने को मिल रहा है। अब इस वेज के अंदर आप देख सकते हैं प्राइस ने काफ़ी बार इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। तो ये किस तरीके का वेज बन रहा है दोस्तों, ये ऊपर से नीचे गिरते हुए एक ऑर्डर में बन रहा है, यानी कि ये एक फॉलिंग वेज बन रहा है। अगर हम पैटर्न्स की तरफ चले तो पैटर्न्स में आप देख सकते हैं फॉलिंग वेज के बारे में बताया हुआ है, जिसमें कि फॉलिंग वेज कुछ इस तरीके से होता है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है, और ऐसे में प्राइस कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें करंटली रियल टाइम चार्ट पर भी, तो प्राइस ने यहाँ से प्राइस आया, अगेन इसको यहाँ पर आया, एंड देन अगेन ऊपर से ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, एंड प्राइस ने अगेन यहाँ पर, यानी कि 1 2 यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ भी, लेकिन वो नीचे आ गया, फेकआउट हो गया, क्योंकि जो ऊपर 45,000 का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ। एंड देन यहाँ पर अगेन इसने इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन प्राइस अगेन नीचे आया। एंड यहाँ पर अगेन हमें ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, जो हमने ड्रॉ की है, इसको टच करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर ये वाली जो लाइन है दोस्तों, अगर ये ब्रेकआउट हो जाती है, तो जो हमारा वेज है, वेज पैटर्न, वो सक्सेसफुली प्ले आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर प्राइस हमें अगेन 45,000 के लेवल को टच करते हुए देखने को मिल सकती है। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राइस है वो यहाँ से अगेन गिर जाएगा, और अपने जो इस चैनल या ये जो वेज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर ही यहाँ पर फॉर्म होता रहेगा। एंड इस तरीके से साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम इस वेज को थोड़ा सा और लंबा कर दें तो ये कुछ इस तरीके से आपस में जाके मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये फॉलिंग वेज यहाँ पर बन रहा है, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं दोस्तों, जब भी ऐसा वेज क्रिएट होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो पाता है या नहीं हो पाता, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर भी, कि वॉल्यूम कैसा आता है, कैसा नहीं आता, जो फंडामेंटल न्यूज़ चल रही हैं वो कैसी रहती हैं। अगर न्यूज़ अच्छी रहती है मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए, या कोई भी सडन हमें न्यूज़ देखने को मिल जाती है, अगर बैड न्यूज़ भी हमें देखने को मिल जाती है, तो हो सकता है ये पैटर्न ये फेल हो जाए पैटर्न, और प्राइस नीचे की तरफ अगेन ड्रॉप हो जाए। और अगर ड्रॉप होता है तो जो हमने एक यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस एरिया तक प्राइस यहाँ पर गिरकर आ सकता है, ठीक है, $42,000 के पास। और अगर ये पैटर्न सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें $45,000 का जो लेवल है, जैसे कि यहाँ पर टच करने को देखने को मिला, यहाँ पर टच करने को देखने को मिला, तो ये अगेन टच करते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो बिटकॉइन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि बिटकॉइन ने ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और जब भी किसी एक सपोर्ट या फिर किसी रेजिस्टेंस को प्राइस बार बार ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन होती है दोस्तों, ये कमज़ोर हो जाती है। कह सकते हैं ये एक दीवार है, ये एक वॉल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, यानी कि कह सकते हैं एक अंबुजा सीमेंट से बनी है, सीधी सी बात। तो हम अंबुजा सीमेंट की इमेज को यहाँ पर कॉपी करके इस चार्ट के अंदर सेट कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको इस वॉल के ऊपर लगा देते हैं। तो ये सपोज कीजिए ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये एक अंबुजा सीमेंट की वॉल है, और यहाँ से इस प्राइस यहाँ पर अगेन इसको टच करने की कोशिश करेगा। टच करने के बाद हो सकता है वो अगेन इसको यहाँ से फॉल हो जाए, एंड यहाँ पर एक इसका जो छोटा सा सपोर्ट एरिया बन रहा है, अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल सपोर्ट जोन यहाँ पर बनता है अगर प्राइस ऊपर जाता है, और इस सपोर्ट जोन के बाद हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं दोस्तों, ये पैटर्न्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले आउट होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी सारे पैटर्न, जहाँ पर भी आप अगर प्रीवियस प्राइस की हिस्ट्री पे जाओगे तो यहाँ पर आप एरियाज ढूंढ सकते हो जहाँ पर आप पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा या एरियाज में कवर करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी ये वीडियो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्राइस पैटर्न्स चार्ट्स के साथ अपडेट रहना है, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करो, बिट इंडिया को। यहाँ पर जो भी प्राइस एनालिसिस होता है बिटकॉइन का, वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ पैटर्न्स के साथ, एंड जिससे कि आपको पता चल पाए कि कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है प्राइस, फिर चाहे बिटकॉइन का हो या किसी दूसरे कॉइन का हो।
तो दोस्तों करंटली रियल टाइम चार्ट को अगर हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो बिटकॉइन का प्राइस करंटली काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पर दिखा रहा है, और जो हमारा जो वेज है इसको ब्रेकआउट हमें होते हुए देखने को ये हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर जो ऐसे पैटर्न्स होते हैं वो ब्रेकआउट होते हैं, और जैसे कि देखने को मिल रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है। और जो कैंडल है दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है, जो हमने कैंडल वाली वीडियो में ही दिखा था, तो हमारी कैंडल जो न्यू कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है वो भी नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है, जिससे कंफर्मेशन मिलती है कुछ हद तक कि ये पैटर्न सक्सेसफुली ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट एक और कैंडल बनने देते हैं, जिससे कि एक और कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी कि हाँ, ये पैटर्न जो है वो सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो गया है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो प्राइस हमें $45,000 के एरिया को टच करते हुए अगेन रिवर्सल लेते हुए और फाइनली ब्रेकआउट करते हुए, इस तरह से ये सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है। सो होपफुली गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिटकॉइन की प्राइस को लेकर के क्यों बुलिश हूँ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें एक बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम डेली फ्रेम के हिसाब से, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट को सिलेक्ट करते हैं और पैटर्न ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या पैटर्न हमें पॉसिबिलिटी ड्रॉ होने की देखने को मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं जो कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल सिनेरियो यहाँ पर लगता है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चार्ट है डेली फ्रेम का है, और यहाँ पर जो प्राइस का स्ट्रगल हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा विक्स हैं इसके अंदर। तो ये जो बीच का एरिया है एक जोन बन जाता है, ट्रेंड लाइन के बीच का जो एरिया है, इन दो ट्रेंड लाइन के बीच का एरिया ये एक जोन बन जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, एंड यहाँ पर इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एंड इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा पैटर्न हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर बिटकॉइन प्राइस इन लॉन्ग टर्म। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम अगेन पैटर्न्स की तरफ चलते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों असेंडिंग ट्राइंगल, जो कि बुलिश पैटर्न है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस चार्ट को देख रहे हैं तो एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें कि प्राइस है जो अपने वो लोअर हाईज यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। लोअर हाई जब भी प्राइस क्रिएट करता है तो एक बुलिश साइन होता है लॉन्ग टर्म में, या जिस टाइम फ्रेम का हम चार्ट देख रहे हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हाइयर लो प्राइस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, उसके हिसाब से हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, एंड जो अभी तक का ऑल टाइम हाई था वहाँ का जो जोन था उसको हमने एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ किया है, एज अ रेजिस्टेंस जोन। तो एक फॉर्म यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं बिटकॉइन की प्राइस को, तो हमने देखा कि प्राइस यहाँ पर आया, एक यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाया, यानी कि एक ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर प्राइस गिरा एंड प्राइस यहाँ से अगेन ऊपर गया। तो यहाँ पर जो टिप लगा है दोस्तों ये एक सपोर्ट एरिया बन जाता है काफ़ी अच्छा। ठीक है, देन अगेन प्राइस ऊपर जाता है एंड अपना एक ऑल टाइम हाई बनाता है, अगेन एक विक जाती है ऊपर तक लंबी, एंड वहां से रिजेक्ट हो जाता है और प्राइस गिरता है। तो ऐसे जब प्राइस मूवमेंट ले रहा है तो एक हमें पैटर्न ड्रॉ होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर भी हमें यहाँ पर डब्लू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला, जिसमें कि काफ़ी जब बाउंस बैक हमें देखने को मिला है दो बार $35,000 से। एंड जो भी दोस्तों स्ट्रगल चल रहा है ये स्ट्रगल कुछ टाइम का है, जहां तक मुझे लगता है हमें अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट फ्यूचर में देखने को मिल सकता है प्राइस के हिसाब से। लेकिन डिपेंड करता है जो रियल वर्ल्ड में न्यूज़ चल रही हैं वो सब ठीक चलती रहें, या फिर ज़्यादा कोई ख़राब न्यूज़ ना आए। अगर ऐसा कुछ फाइनेंशियल इंडस्ट्री के हिसाब से कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो वहाँ पर प्राइस नो डाउट फिर से अगेन प्राइस यहाँ से गिर भी सकता है। ठीक है, तो प्राइस फ्यूचर के हिसाब से दोस्तों इस तरीके से हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, और एक फाइनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग बिटकॉइन का प्राइस $100 और उससे ज़्यादा का भी देख पाएंगे। सो होपफुली दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है एंड आपको समझ में आ चुका होगा कुछ हद तक कि पैटर्न्स कैसे प्ले आउट करते हैं। सिर्फ दोस्तों ये है कि आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप चार्ट्स के ऊपर खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन अभी जो कैंडल क्रिएट हुई थी वो कैंडल में भी फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। रेड कैंडल हो चुकी है। अभी ये कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहती है और जो न्यू कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल ओपनिंग होती है या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है कैंडल, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमें फिर से इसी वेज के अंदर, फॉलिंग वेज के अंदर प्राइस हमें आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, यानी कि नए टॉपिक से मतलब बिगनर गाइड की इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। एंड दोस्तों जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। आपने मूविंग एवरेजेस के बारे में सुना है, जैसे कि आपको ये वाइट लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन दिख रही है, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई के बारे में हम लोग समझेंगे। एंड एक दो डिफरेंट टूल्स के बारे में भी हम लोग समझेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।